ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथम। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंत्य लीला अंत्य खंड चैतन्य भागवत की, और चैप्टर 4 डिस्क्रिप्शंस of Sri Achyutananda's pastimes and the worship of Sri Madhvendra। अच्युतानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन। अच्युतानंद अद्वैताचार्य के पुत्र हुए और माधवेंद्रपुरी की भी कथा इस अध्याय में आएगी। तो उसके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी पहुंचना और साधु भट्टाचार्य का उद्धार और अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराना, और फिर फर्स्ट टाइम संन्यास के बाद वापस से बंगाल की यात्रा करना, और फिर वापस जगन्नाथपुरी आना, ये पिछले अध्याय में इनका था चर्चा की गई थी। अब वापस आते वक्त महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पहुंचते हैं और अच्युतानंद के ऊपर भी कृपा करते हैं। जय जय कृपा सिंधु जय गौरचंद्रा, जय जय सकल मंगल पद द्वंदा। All glories to Gaurachandra, the ocean of mercy. All glories to his all auspicious lotus feet. तो कृपा सिंधु गौरचंद्र भगवान की जय। जय जय सकल मंगल पद द्वंदा। सकल मंगल, ऑल ऑस्पिशियस लोटस फीट, हर प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले भगवान के दो चरण कमलों की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नासिराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज। All glories to Sri Krishna Chaitanya, the best of sannyasis. All glories to all the devotees of Lord Chaitanya. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, the best of the sannyasi, उनकी जय हो। And all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। हे नमते प्रभु सर्व जीव उधारिया, मथुराय चली लेना भक्त गोष्ठी लैया। So after delivering all living entities in this way, the Lord departed for Mathura along with his devotees. इस प्रकार से सभी भक्तों का उद्धार करने के पश्चात महाप्रभु मथुरा की तरफ अपने भक्तों को लेकर निकल पड़े। गंगा तीरे तीरे प्रभु लई लेना पथ, स्नान पाने पुराना गंगार मनोरथ। The Lord took the path along the side of the Ganges and fulfilled her desire by bathing in and drinking her waters. तो गंगा के मार्ग को स्वीकार करते हुए महाप्रभु जा रहे हैं और उसमें समय समय पे उसमें स्नान और उसके निर्मल जल को पान करते हुए आगे बढ़ रहे। इस प्रकार से गंगा की जो इच्छा है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का, वो पूरा कर रहे हैं। कवड़ेरे निकटे गंगा तीरे एक ग्राम, ब्राह्मण समाज तार राम केली नाम। So there is one village on the bank of the Ganges near the capital of Gauda named Ramkeli. The inhabitants of that village were all Brahmanas. तो ऐसे गंगा तीर, गंगा तट करते फॉलो करते करते महाप्रभु रामकेली गांव पहुंच गए। तो महाप्रभु इसके पहले विद्यानगर में थे। नीलाचल से जब निकले थे तो विद्यानगर गए थे विद्यावाचस्पति के घर, और वहां से फिर अ, महाप्रभु एक और स्थान में गए, पुलिया ग्राम।
कुलियाग्राम तक की कथा हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण किए थे। किस प्रकार से महाप्रभु असंख्य, अनंत अर्बुदा, असंख्य करोड़ जीवात्मा का उद्धार किए। न केवल मनुष्य थे उसमें, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा थे वो सब मनुष्य रूप धारण करके आए थे कुलियाग्राम में जो संकीर्तन हुआ उसमें। उसके बाद महाप्रभु फिर मथुरा जा रहे हैं भक्तों को साथ में लेकर के, गंगा पथ को फॉलो करते करते और राम के लिए गांव में पहुंच गए। ये कथा जो है चैतन्य चरितमृत में भी आती है, जिसका हम लोग श्रवण ऑलरेडी कर चुके हैं। राम के लिए गांव गांव में आते हैं, रूप सनातन गोस्वामी से मुलाकात होता है। तो दिनचार्य पांच प्रभु से ही पुण्य स्थान है, आसिया रही लजे न केहा नहीं जाने। तो महाप्रभु राम के लिए नामक पुण्य स्थान में 4-5 दिन रहते हैं। वहां के किसी भी निवासी के बिना ज्ञान के कोई जान नहीं पाया, ऐसे कॉग्निट इनकॉग्निटो रहते। सूर्य उदय की का खाना गोप्य है, सर्वलोक सुनी लेना चैतन्य विजय। हाउ इज इट पॉसिबल टू हाइड द सन, एवरीवन सून हर्ड अबाउट लॉर्ड चैतन्य's arrival। सो तुरंत सूर्य का उदय होते ही ये इंफॉर्मेशन फैल गई, सबको पता चल गया। जैसे सॉरी, सूर्य जिस प्रकार से सूर्य को ढका नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कितना भी छुपा के अपने आप को रखें, भला वो अपने आप को कैसे छुपा के रख सकते हैं। तो इमीडिएटली कुछ ही देर में, कुछ ही समय में चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति इस गांव में ये सब लोगों को पता चल गया। सर्वलोक देखिते आइसे हर्ष मने, स्त्री बालक वृद्ध आदि सज्जन तुच्छने। जैसे ही पूरे गांव में, ग्राम के गांव में पता चला, तो दिन के समय सारे लोग, स्त्री बालक वृद्ध, पुण्य पुण्य लोग और दुर्जन लोग, पापी लोग भी दर्शन करने के लिए आए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्पेशली आफ्टर टेकिंग संन्यास, संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु जो है वो सबके द्वारा वांटेड, मीन्स एवरीवन लाइक्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड। जो निंदक पाषंडी लोग भी थे वो भी महाप्रभु का सम्मान करने लग गए, और वो भी महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके तरफ जाते थे दौड़ के। ये हमने लास्ट पिछले चैप्टर में श्रवण किया था कि ऐसे निंदक लोग जो महाप्रभु को, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे संकीर्तन कर रहे थे, तो उनका निंदा करते थे। लेकिन संन्यास लेने के बाद वो सब के सब, उन सब न्यूज तो फैल ही जाती है, सार्वभौम भट्टाचार्य का कैसे महाप्रभु उद्धार किए। तो इतना महान वेदांतिस्ट सार्वभौम भट्टाचार्य भी समर्पण कर दिए महाप्रभु को। तो ये श्रवण करके सब जो निंदक लोग थे वो भी प्रभावित हो गए, और उनको भी समझ में आ गया कि ये तो साक्षात नारायण है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और आके माफी मांगे। निरवधि प्रभुर आवेशमय अंगा, प्रेम भक्ति बिना आर नाही को न रंगा। The Lord was fully absorbed in ecstasy. He did not realize anything other than loving devotional service. So, निरवधि, निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु अ, आवेश में रहते थे, कृष्ण प्रेम के आवेश में, और उसके सिवा वो और कुछ नहीं जानते। He did not relish anything other than loving devotional service. पूरी तरीके से कृष्ण के सर्वेंट या भक्त के रूप में ही आवेशित रहते थे, उसके अलावा और कुछ भी इस भौतिक संसार का रिलीज नहीं करते थे। सो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अ ट्रू वैष्णव, a genuine Vaishnav. She does not relish anything other than loving, devotional, pure spiritual sentiment of being servant of the Supreme Lord. हाँ, ये है वास्तविक जो है भक्ति या भक्त के लक्षण। कैसे पता चलेगा कि मैं कृष्ण का भक्त बन गया, कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का भक्त, कृष्ण भक्त हम सब बोलते हैं ना, आई एम कृष्णा's devotee, वैष्णव हम अपने आप को
बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन अगर कोई भक्त कॉन्स्टेंटली निरंतर केवल इसी थॉट में एब्जॉर्व होके रिलीज कर सके, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के दास्य भाव में इतना रस है जो कृष्ण को भी आनंद प्रदान करता है। वही कृष्ण तो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो फुली एब्जॉर्व है इस दास्य रस में। आई एम कृष्णा सर्वेंट, मतलब खुद के दास। तो भगवान भी एब्जॉर्व होकर के उसमें, और उसके अलावा और कुछ रिलीज नहीं करते। एवरी मोमेंट इज जस्ट रिलीजिंग इट। जस्ट जस्ट लाइक कोई व्यक्ति इस संसार के फैंटेसी में चला जाता है और रिलीज करता है ये थॉट किसी सेलिब्रिटी को याद करके, या अपने आप को किसी व्यक्ति से, स्थान से, या किसी पोजीशन से आइडेंटिफाई करके रिलीज करता है। हाँ, लेकिन ये सब रिलीजमेंट जो है ऑल इल्यूजन है, और फुलिशनेस भी है, एंड टेम्परेरी भी। लेकिन एक्चुअल जो रिलीजमेंट है, स्पिरिचुअल, फैक्चुअल, परमानेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, वो है टू ऑलवेज रिलीज विद इन वन सेल्फ, इवन while being engaged in so many material activities। इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में लिप्त होने के बावजूद भी जो असली वैष्णव होता है, वो निरंतर अपने अंतःकरण में ये रिलीज करता रहता है। रिलीज मतलब आस्वादन करता रहता है, एंजॉय करता है, बोल सकते हैं। हालांकि सर्वेंट है, बट द सर्वेंट ऑल्सो एंजॉयज बीइंग सर्वेंट। वो ये रिलीज करता, आस्वादन करता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है। इसमें उसको एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है। ये अनुभूति मन के स्तर की नहीं होती है ना, ये केवल भौतिक भावनाएं हैं। ये वास्तव में ये भावना तो है, सही बात, इमोशन है, बट ये स्पिरिचुअल इमोशन है, रियल इमोशन है, परफेक्ट इमोशन है, एक्चुअल इमोशन है, परमानेंट इमोशन। इसी को डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, लविंग डिवोशनल सर्विस। दिस इज व्हाट इज लविंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति इसको बोलते हैं, प्रेम भक्ति। भक्ति यही, भक्ति योगा भक्ति योगा धना, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। सो भक्ति का मतलब यही है, कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन का अर्थ क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग एंड फीलिंग कृष्णा इज माई मास्टर एंड आई एम हिज सर्वेंट। और कृष्ण को प्रार्थना, इस एटीट्यूड में रह करके प्रार्थना के भाव में वो जो है क्रंदन करता है, रोता है। रोता है, भले बाहर से नहीं, बाहर से वो बहुत सारे कार्यों में इंगेज लग सकता है। और ऐसे भक्त के लक्षण क्या होते हैं? वो सारे भौतिक इच्छाओं को इमीडिएटली त्याग पाते हैं। ही हैज नो मटेरियल डिजायर। ये कृष्ण प्रेम भक्ति, ही डिड नॉट रिलीज एनीथिंग अदर देन डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस। मतलब फिर ऐसा भक्त है, वो कृष्ण से कुछ डिमांड नहीं करता है। He doesn't want anything from. He just want to remain in this most wonderful, beautiful attitude of being an eternal servant of Krishna। इसी भाव में वो फुली एब्जॉर्ब रहता है, वो डिमांड नहीं करता। अगर कोई डिमांड करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है कि कृष्ण मेरी ये इच्छा को पूर्ति कर दो, इतना धन संपत्ति दे दो, इतना नेम फेम मिल जाए, या पोजीशन मिल जाए, उसको कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ही इज नॉट एक्चुअली एब्जॉर्ब इन अ रियल वे, वास्तविक रूप में एब्जॉर्ब नहीं है ना। भले ही बाहर से बोलता है कृष्ण तो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, दैट इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग। कोई इस बात को स्वीकार करता है, हाँ, उसको ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑफर्ड है। तो कोई इस बात को अगर स्वीकार भी करता है, बोलिए। हाँ, सो इस बात को कोई केवल स्वीकार कर लेता है कि कृष्णा इज माई मास्टर एंड आई एम हिज सर्वेंट, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। लेकिन वो फिर क्या हो गया, वो उसमें वो भाव हो गया कि कृष्ण को ऑर्डर सप्लाई की तरह देखना। हाँ, कृष्ण आप मेरे बाप हो, तो बच्चा किसके पास जाएगा? पैसा चाहिए तो बच्चा बाप के पास ही तो जाएगा। हाँ,
लेकिन ये उत्तम भाव नहीं। ये भी अच्छा है कि बच्चा कम से कम बाप के पास ही जा रहा है पैसे मांगने के लिए। लेकिन बच्चा बाप के पास पैसे मांगने क्यों जा रहा है? बच्चे को बाप के पास प्रेम करने के लिए जाना चाहिए ना, सेवा देने के लिए जाना चाहिए ना। और रही बात पैसे की, है कुछ जरूरत है, तो वो बाप का जिम्मेदारी है, वो ध्यान रखेगा ना। आपको क्यों ये जरूरत पड़ रही है कि मैं मांगू? और हम तो मूर्ख हैं। हम तो मूर्ख हैं, तो हम तो कोई अनाप शनाप चीज ही मांगेंगे हंसने के लिए। इसलिए दैट इज नॉट वेरी हाई क्लास आइडिया ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति में वो जो हाई क्लास विचार नहीं है, वो लो लो क्लास विचार, थर्ड क्लास उसको बोलते हैं। बट ही इज ऑल्सो डिवोटी, वो भी भक्ति कहलाता है। रादर वो ही इज ऑल्सो नाइस डिवोटी, अच्छा भक्त, क्योंकि एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग कृष्ण। कई लोग हैं जो संसार में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो इसमें भी अगर कोई भगवान को मांगता भी है भौतिक कामनाओं को पूर्ति के लिए, एटलीस्ट ही हैज गॉट सम सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्ण। कृष्ण के साथ एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप है उसके हृदय में। सो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल, वेरी प्रीशियस एटीट्यूड। बट सच अ डिवोटी इज कंसिडर्ड अ फूलिश डिवोटी, मूर्ख भक्त कहलाता है अच्छा लेकिन मूर्ख है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बुरा मत मानिएगा। लॉर्ड कृष्णा से वो क्या है चैतन्य चरितमृत में श्लोक, इसमें कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा काहे आमा भजे, मांगे विषय सुख। हाँ, कृष्णा काहे, आपको श्लोक दिखाते हैं। कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा काहे आमा भजे, मांगे विषय सुख। देखो, इज सच अ फूल। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है, ये कैसी बात? तो इसलिए जो जो लोग विषय सुख की कामना से कृष्ण के पास जाते हैं, तो ध्यान से इस श्लोक को देख लीजिए। मुझे मत बोलिएगा ये कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है ना? सुन रहे हैं ना सब लोग? कौन कौन सुन रहा है? हाथ ऊपर करिए, कौन कौन सुन रहा है? अटेंडेंस ले रहा हूँ अभी। जो हाथ ऊपर नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर देंगे मीटिंग। ऊपर करिए। हाँ, ये कौन है? ओप्पो, ओप्पो सीपीएच भाई साहब। नाम चेंज करके आता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो अनिकेत प्रभु है ना? सुन, सो महाप्रभु ये, अरे मैं ये दिखाने वाला था, कहाँ गया? टाइम भी हो गया। लैपटॉप हैंग। हाँ, कृष्णा क्या है आमा भजे। कृष्णा का है आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख। भगवान बोल रहे हैं, जो मेरा भजन करता है, अपने आप को मेरा दास बोलता है, और उसके बाद फिर ये भौतिक संसार के माया के ऐश्वर्य को मांगता है, इज वेरी वेरी फूलिश। ये बड़ा मूर्ख बोल रहे हैं भगवान। इज जस्ट लाइक अ पर्सन हु गिव्स अप ambrosia टू ड्रिंक पॉइजन। ये ऐसा व्यक्ति है जो जो विषय अमृत को त्याग करके विष मांग रहा है। लेकिन भगवान फिर आगे बोलते हैं, निराश मत होइए, भगवान बोलते हैं ये बड़ा मूर्ख है तो क्या हुआ? आमी विज्ञा ए मूर्खे, विषय के ने पीबा, स्वचरणामृत दिया, विषय भुलाइबा। तो वो तो बड़ा मूर्ख है, लेकिन सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं इस मूर्ख को ये भौतिक समृद्धि क्यों दूं, भोग क्यों दूं इसको? हाँ, इसके बदले में उसको अपने चरण कमलों का अमृत प्रदान करूंगा, और वो अमृत जैसे ही प्राप्त करेगा, इस संसार के विषय भोग वासनाओं को भुलवा दूंगा। और नहीं भूलेगा तो अच्छे से थप्पड़ लगा के भुलवाऊंगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि ये सब तकलीफ में अपने आप को, भगवान को क्यों डालना? तो ठीक है, तो हम में भी हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया है। आगे आगे और चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।